प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। सर्वेषां भवताम् अस्यां कक्षायां सुस्वागतम्। आइए आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत और इसका छठा पाठ शुरू करते हैं। सुभाषितानि। सुभाषितानि ये दो पदों से मिलकर के बना है, जिसमें एक है सु और एक है भाषितानि। सु का अर्थ होता है सुंदराणि, उत्तमानि, हितकराणि व। भाषितानि अर्थात वचनानि, कथनानि अर्थात वचन, वाणी, बातें। तो इस प्रकार सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर वचन अथवा उत्तम, हितकराणि या कल्याणकारी वाक्य, वचन या कथन। सुभाषितानि शब्द सुभाषित अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है। आइए हम इस पाठ के प्रथम श्लोक का सबसे पहले वाचन करते हैं और फिर इसका अर्थ जानेंगे। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम शमो बन्धु कृत्वायं नावसीदति। कृत्वायं नावसीदति। सबसे पहले इसका हम पदच्छेद कर लेते हैं, अर्थात एक एक पद को अलग अलग करके समझ लेते हैं, फिर इसका अर्थ जानेंगे। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थः महान् रिपुः न अस्ति उद्यमशमः बन्धु कृत्वा यं न अवसीदति। अब इसका अन्वय देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी अनुवाद के लिए, हिंदी व्याख्या के लिए अन्वय अत्यावश्यक होता है। अन्वय के साथ ही हम साथ साथ हिंदी अर्थ भी जानेंगे। आलस्यम। आलस्यम अर्थात प्रमाद, कर्महीनता। ही यानी निश्चित रूपेण, मनुष्याणाम मनुष्यों के, मानवों के, शरीरस्थ है शरीर में स्थित, महान बहुत बड़ा, रिपुः शत्रु, अस्ति होता है, उद्यम सम है उद्यम के समान, परिश्रम के समान, मेहनत के समान, बंधु बांधव भाई, न नहीं, अस्ति यानी होता है, यम जिसको, कृत्वा करके, मनुष्य मानव, न अवसीदति दुखी नहीं होता है। अर्थात आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः, अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। उद्यम समय बंधु न अस्ति, उद्यम के समान, मेहनत के समान, परिश्रम के समान कोई भी भाई, बंधु या बांधव्य नहीं होता। अर्थात इस संसार में सबसे बड़ा यदि कोई हमारा बंधु है तो वो है हमारी मेहनत, हमारा उद्यम, हमारे द्वारा किया गया प्रयास। यम कृत्वा जिसको करके, अर्थात मेहनत करके, उद्यम करके, मनुष्य न अवसीदति वो कभी भी दुखी नहीं होता है। अर्थात जो मनुष्य सदैव परिश्रम करता है वो हमेशा खुश रहता है, सुखी रहता है। चूंकि कक्षा 10 में संस्कृत भावार्थ भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए हम इसका
संस्कृत में भावार्थ भी थोड़ा जान लेते हैं। मनुष्याणां शरीरे विद्यमानम् आलस्यम् एव महान् शत्रुः भवति अस्ति। परिश्रमः मनुष्याणां श्रेष्ठं मित्रम् अस्ति। परिश्रमी मनुष्य मानव कदापि दुखी न भवति। अतः अस्माभिः सदैव परिश्रमः कर्तव्यः। आइए अब हम श्लोक संख्या 2 का पहले वाचन करते हैं, फिर इसका अर्थ जानेंगे। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बली बलम वेति न वेति निर्बल। पिको वसन्तस्य गुणं न वायस करी च सिंहस्य बलं न मूषक। करी च सिंहस्य बलं न मूषक। अब इसका पदच्छेद जान लेते हैं। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणः। बली बलम वेति न वेति निर्बलः। पिकः वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। गुणी अर्थात गुणशाली, गुणवान मनुष्य, गुणम वेति गुणों को जानता है। अर्थात एक गुणशाली व्यक्ति ही गुणों के बारे में जानता है, गुणों की महत्ता को जानता है, पहचानता है। निर्गुणः अर्थात जो गुणहीन मनुष्य होता है, जिसमें गुण नहीं होते, ऐसा मनुष्य गुणों के बारे में कभी न वेति नहीं जान पाता है, यानी वो उनकी महत्ता को नहीं पहचानता है। बली बलम वेति एक जो बलवान व्यक्ति होता है, बलशाली जो व्यक्ति होता है, ताकतवर जो मनुष्य होता है, वो ही बल के बारे में पहचानता है, वही वेति यानी जानता है। निर्बल है न वेति एक निर्बल मनुष्य कभी भी बल के बारे में नहीं जानता है। वसंतस्य गुणम पिकः वेति यानी वसंत ऋतु जो होती है, उनके गुणों की जो महत्ता होती है, उसके बारे में एक पिकः यानी जो कोयल होती है वही जान पाती है। वायसः न वायसः अर्थात कौवा, काक जो होता है, कौवा जो होता है, वो कभी भी वसंत के गुणों को नहीं जान पाता है। सिंहस्य बलम करी और जो सिंह यानी शेर जो होता है, उसके बल को करी, करी अर्थात हाथी जो होता है, हस्ती जो होता है, वही जान पाता है। मूषकः न मूषक अर्थात एक चूहा शेर की ताकत को नहीं जानता है। आइए हम एक बार इसका फिर से अर्थ जान लेते हैं। गुणवान व्यक्ति ही गुणों के बारे में जानता है, एक निर्गुण व्यक्ति कभी भी नहीं जान पाता है। बलशाली व्यक्ति ही बल की महत्ता को, बल के बारे में जान पाता है, एक निर्बल मनुष्य या बलहीन मनुष्य कभी भी नहीं जान पाता। वसंत के गुण के बारे में केवल कोयल ही जानती है। पिकः एव जानाति। वायसः न कौवा कभी भी नहीं जान पाता है कि वसंत का क्या महत्व है। और एक शेर की ताकत को एक हाथी ही जान पाता है, चूहा कभी भी नहीं जान पाता। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ भी जान लेते हैं, क्योंकि कक्षा 10 में संस्कृत भावार्थ का एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है। गुणी मनुष्य एव गुणानां महत्वं जानाति अर्थात यह गुणशाली मानव भवति स एव गुणानां महत्वं जानाति। एकः गुणहीनः गुणरहितः मनुष्य मानवः कदापि गुणस्य महत्वं
न जानाति। बलवान मनुष्यः एव बलस्य महत्वं जानाति, बलहीनः मनुष्यः न जानाति। पिकः एव वसंत ऋतोः महत्वं जानाति, न तु काकः। तथा च सिंहस्य बलम् एकस्य वनराजस्य सिंहस्य या शक्तिः यत् बलं भवति तस्य विषये एकः गजः हस्ति एव ज्ञातुं शक्नोति, न तु मुष्कः। आइए अब हम श्लोक संख्या 3 को पढ़ते हैं। पहले इसका वाचन करते हैं, फिर अर्थ जानेंगे। निमित्तम् उद्दिश्य हि य प्रकुप्यति, ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, कथं जनस्तं परितोषयिष्यति, कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। आइए इसका पदच्छेद कर लेते हैं। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवं सह तस्य अपगमे प्रसीदति। अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै, कथं जनः तं परितोषयिष्यति। आइए इसका हम अन्वय करते हैं और साथ ही अर्थ जानते हैं। यह अर्थात जो मनुष्य निमित्तम उद्देश्य किसी निमित्त, किसी कारण से, किसी प्रयोजन विशेष को उद्देश्य करके प्रकुप्यति क्रोधित होता है, प्रकोप करता है। यानी कोई मनुष्य किसी प्रयोजन से, किसी कारण विशेष से यदि क्या करता है, क्रोध करता है, क्रोधित होता है, तो स अर्थात वह मनुष्य तस्य कस्य तस्य निमित्तस्य, उस निमित्त के, उस कारण के, यानी जिस कारण उसको क्रोध आया है उस कारण के अपगमन हो जाने पर, उस कारण के दूर हो जाने पर, अर्थात वो कारण नहीं रहने पर, ध्रुवम निश्चित रूप से, प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। यस्य मनः जिसका मन, अकारण द्वेषी बिना कारण के ही द्वेष करता हो, बिना किसी निमित्त के हमेशा द्वेष करने वाला हो, जनः कोई भी मनुष्य, तम उसको, अर्थात जो अकारण द्वेषी मन वाला है उस मनुष्य को, कथम कैसे, परितोषयिष्यति प्रसन्न कर सकता है, अर्थात ऐसे मनुष्य को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। आइए एक बार इसका हम फिर अर्थ जान लेते हैं कि जो मनुष्य किसी निमित्त से, किसी कारण विशेष को उद्देश्य करके क्रोधित होता है, वह मनुष्य उस कारण के दूर हो जाने पर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जिस मनुष्य का मन अकारण द्वेषी है, बिना कारण के ही द्वेष करता है, क्रोध करता है, कोप करता है, तो उस मनुष्य को कभी भी कोई भी मनुष्य खुश नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता। अर्थात हमें बिना कारण के क्रोध नहीं करना चाहिए, अथवा जो मनुष्य बिना कारण के ही क्रोधित रहता है उसे प्रसन्न करने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रसन्न तो वैसे भी होने वाला है नहीं। आइए अब हम इसका एक बार संस्कृत भावार्थ भी जान लेते हैं। यह जनः कारणं दृष्ट्वा प्रकोपं करोति, सः तस्य कारणस्य समाप्तौ सत्यां प्रसन्नः भवति। किन्तु यः जनः कारणं विना एव कोपं करोति, तं जनं कः प्रसन्नं कर्तुं शक्नोति। अर्थात तादृशं मानवं कः अपि प्रसन्नं कर्तुं न शक्नोति। अस्तु।
तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और जल्द ही अगली क्लास जो है हम लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। आगामी जो भी श्लोक हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और ये यहाँ पे अध्ययन करके आपको कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट में लिखें। धन्यवाद। नमो नमः। जय हिंद।